चलिए बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ब्रेन ब्रिज में। ठीक है। कल बच्चों मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था पार्टनरशिप का, चैप्टर फर्स्ट का फंडामेंटल। ठीक है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका था, अब हमें करने हैं उसके क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने बनवाया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकाला जाता है। तो पहले इन दो टॉपिक को क्लियर करके चलना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकाला जाता है, देखिए कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए कि एक राम है। कौन है? राम। और राम ने एक फर्म स्टार्ट की है और राम्स कैपिटल जो है वो हो गई 30,000। ठीक। दूसरा पार्टनर है मोहन। उसकी जो कैपिटल है वो है 50,000। ठीक है। तो दोनों की कैपिटल इस प्रकार है। उधर से बताया गया है कि फर्म जो है इंटरेस्ट जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6%। तो रेट भी आपके पास आएगा, कैपिटल आपके पास आ गई। अब हमें देखना है टाइम ऑफ पीरियड। क्या देखना है? टाइम ऑफ पीरियड। तो टाइम क्या है कि 1 अप्रैल 2021 एंड फर्म स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2021 से एंड क्लोज। क्लोज की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन बता रहा हूं कि पहली कंडीशन, जब आपका अकाउंट 31 मार्च 2022 और सेकंड कंडीशन बनती है आपके पास 31 दिसंबर 2021। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से निकाला जा सकता है, क्योंकि आपका यहां से बेसिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से समझना है और कॉपी और पेन अपने पास रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले राम की कैपिटल निकाल लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा ये देखिए। सबसे पहले राम की जो कैपिटल है, राम्स कैपिटल वो है 30,000। हम करेंगे पहली कंडीशन को फॉलो। ठीक है। किसको करना है? पहली कंडीशन को फॉलो करना है, जो कि 31 मार्च 2022 को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। और यहाँ पे फ्रॉम का इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% है और स्टार्टेड हुई है 1 अप्रैल से। तो सबसे पहले हमें देखना है, जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अमाउंट होगी, अमाउंट कैपिटल की मल्टीप्लाई रेट जो भी होगा, और जितना भी समय दिया गया होगा, टाइम पीरियड लेंगे, टी मान लेंगे टाइम, और अपॉन में आ जाएगा 100। ये सिंपल वाली कैलकुलेशन रहेगी आपकी, जो कि इस प्रकार है। ठीक है। बाय चांस अगर टाइम कैलकुलेट करना पड़ जाए, किसमें? मंथ में, तब कैसे निकलेगा इंटरेस्ट? अगर मंथ में निकालना हो तो यहां से निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मंथ वाली कंडीशन में अमाउंट मल्टीप्लाई रेट
और अगर मंथ में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे मंथ में, और अपॉन में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 12। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। अगर आपका टाइम पीरियड मंथ में दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकालना है। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर आपकी अमाउंट रेट और मंथ की जगह डेज में कन्वर्ट हो जाए, क्या में कन्वर्ट हो जाए, डेज में, तो तब क्या कंडीशन बनेगी। तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट सेम रहेगी, रेट सेम रहेगा, केवल यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ डेज आ जाएगा टाइम की, और जब यहाँ पे डेज आएगा तो नीचे आएगा 100 और मल्टीप्लाई 365। तो यहाँ पे जब डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 365 डेज होंगे तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, और अगर मंथ है तो 12 से डिवाइड करना पड़ता है, और अगर ना मंथ हो ना डेज हो, केवल 1 ईयर का दिया गया होगा, 2 ईयर का, तो सीधा टाइम मल्टीप्लाई वो टाइम अपॉन 100 से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास रमेश की कैपिटल इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, और फर्स्ट कंडीशन में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को एंड करना है फर्म का। तो कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल मंथ 1 ईयर का बैठ रहा है। किसका बैठ रहा है, 1 ईयर का। तो हमारी पहली कंडीशन को फॉलो करना है। किसको करना है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है बेटा, फिर मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। चलिए, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में अमाउंट कितनी दी हुई है, 30,000। तो अमाउंट लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई, रेट है 6% और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, और अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन में ना तो मंथ का जिक्र आया और ना ही डेज का जिक्र आया, केवल किसका जिक्र आया है, ईयर्स का। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन सेम, जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई। अब हमारे पास में नीचे भी 1 है, यहाँ से ये भी सफा हो सकता है। अब क्या बचा, केवल 300 है और 6 है, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 60 और 6×3 18। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 1,800। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर। चलिए, तो सेकंड कंडीशन में क्या है, जब आपके अकाउंट 31 दिसंबर 2021 को क्लोज किए जाएंगे तो तब क्या कंडीशन होगी। तो तब क्या कंडीशन होगी, अब यहाँ देख लीजिए। तो इसके लिए सेकंड कंडीशन हमारी ये रहेगी। चलिए, तो चलिए, तो रेट भी आ गया। अब हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, यहाँ लिख लीजिए 31 दिसंबर 2021। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट है 30,000, रेट वही रहेगा 6%। अब यहाँ से आप आ सकते हैं कि 1 अप्रैल को तो हमारा स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर 21 को क्लोज हो गया, तो कितने मंथ हो गए। तो मंथ गिन लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। तो क्या लेंगे हम, सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में आ जाएगा 12 और मल्टीप्लाई 100। तो हमारी सेकंड कंडीशन अप्लाई हो गई है। अब इसको आप क्या करना है, इसको आप जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, 6 टू 12 होते हैं, और 2 से इसे काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0। तो हमारे पास में अमाउंट बच रहा है 150, और एंट्री हमारे पास में यहाँ बची है केवल 9। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 0 0 9 5 जा 35 और 45, कैरी लगे 4, और 9 1 जा 9 और 4 13। तो यहाँ पे इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका
1350 रुपए। तो ये आपका कैलकुलेट हुआ है केवल राम, किसका हुआ है? केवल राम का। अब मुझे ऐसी कंडीशन में निकालना है आपको मोहन्स कैपिटल का। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। तो चलो बेटा सेकंड कंडीशन करते हैं मोहन्स कैपिटल। तो वही है, सबसे पहले मोहन कैपिटल दी हुई है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही है, और क्लॉज फर्स्ट कंडीशन करनी है सबसे पहले। कंडीशन फर्स्ट, जब हमारे अकाउंट कब बंद होते हैं? 31 मार्च 2022 को। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। तो कैसे निकालना है? अमाउंट हमारे पास में 50,000 है, तो सीधा लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई, हमारे पास में रेट है 6% और 1 ईयर का निकालना पड़ता है, तो सीधा करने अपॉन में 100। 20 से 20 खत्म हो गई, बाकी जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 3000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई फर्स्ट कंडीशन। और अगर सेकंड कंडीशन निकलनी है, जब हमारे क्लोज कब हो रहे हैं अकाउंट? 31 दिसंबर को, तब क्या कंडीशन बनेगी? तब निकालेंगे AIOC, तब निकलेगा अमाउंट 50,000 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई हमारे पास आएंगे 9 मंथ। जब आप 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करोगे तो महीने आएंगे 9, और जब महीने आएंगे 9 तो 12 मल्टीप्लाई 100। तो वही कंडीशन के लिए 0 से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 6 टू 12 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 टू 4, 2 5 10 और 0। तो हमारे पास में अमाउंट निकल कर आए 250, और यहाँ हमारे पास में अमाउंट बची है 9, और दो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250, यानी कि 2250 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ऐसे निकलता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन आया है सेकंड, इसमें क्या कहा है पहले क्वेश्चन को सही से समझना है और फिर उसको करना है। देखिए, रमेश की कैपिटल क्वेश्चन में दी है 5 लाख, सुरेश की कैपिटल दी हुई है 3 लाख। 1 जुलाई 2020 को जो दोनों पार्टनर हैं रमेश और सुरेश, उन्होंने ये कहा है कि 1 जुलाई 2020 को दोनों की जो कैपिटल है वो कितनी हो जानी चाहिए? 4 लाख हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 लाख हो जानी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% दिया गया है, और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। कब को हो रहे हैं? 31 मार्च 2021 को। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो इक्वल रेशो में डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसे क्वेश्चन को करना कैसे है ये देखिए। क्वेश्चन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा लग रहा होगा आपको, ये वाला। फिर उन्होंने ये कहा है कि हमारी दोनों की जो पूंजी है 1 जुलाई 2020 से वो 4 लाख हो जानी चाहिए। तो कैसे निकालना है दोनों कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखिए, पहली कंडीशन आती है रमेश वाली, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे रमेश। तो हमें वही करना है कि रमेश कैपिटल दी गई है 5 लाख, और रेट दिया गया है भाई 8% का रेट है, और इसके अलावा एडिशनल कैपिटल भी दे दी इस बार। एडिशनल एडिशनल कैपिटल दे दी दोनों की 4 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए। तो सबसे पहले हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हमारे पास में अमाउंट है 5 लाख, पहली कंडीशन अप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई रेट है 8%, और मल्टीप्लाई यहां से आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि क्या आएगा। हमने हमारा जो अकाउंट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल, यहां लिख लेता हूं मैं 1 अप्रैल 2000 कितना है 20।
ठीक है जी। तो हमारी फर्म जो स्टार्ट हुई, हमारा बिजनेस जो स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने 1 जुलाई 2020 को एडिशनल कैपिटल कहा कि हमारी इतनी हो जानी चाहिए। तो हमें जो पहली कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ब्याज लगाना है वो लगाना है 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक। कहां से लगेगा? 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक। कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कब से है? 1 तारीख जुलाई की, इसलिए जुलाई का महीना काउंट नहीं करेंगे, केवल जून तक लेना है। अप्रैल, मई, जून। तो जून तक कितने महीने हुए? 3 मंथ हो गए। तो 3/12 और मल्टीप्लाई हो गया आपका 100। तो ये वाली कंडीशन थी। चलिए इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। ये कटा इससे, और 3 4 जा होते हैं 12 और 4 2 जा होते हैं 8। अब हमारे पास में बचा है केवल 5000 और 2। इनके आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में निकल कर आ जाएगा 20,000। सॉरी, निकल कर आएगा 1, यानी कि 10,000 निकल कर आएगा। ये आपकी अमाउंट आई फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन में कहा कि दोनों को दोनों की कैपिटल 4 लाख होनी है। अब इस पे कैसे निकलेगा? तो चलिए इसका भी स्टार्ट कर लेते हैं। 4 लाख कैपिटल है, तो आई ओ और सी अमाउंट कितनी है? अब आई हमारे पास अमाउंट 4 लाख। तो ध्यान रखना है 4 लाख ही आ गई। उसके बाद रेट वही है, सेम जो रहेगा, लेकिन यहाँ से आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैपिटल है वो जुलाई से स्टार्ट हुई है। कब से स्टार्ट हुई है? जुलाई। और खाते कब क्लोज हो रहे हैं? कब क्लोज हो रहे हैं अकाउंट? 31 मार्च को। तो जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मंथ हो गए हैं 9। और क्वेश्चन बना है आपका 12 इंटू 100। तो यहाँ से 2 जीरो से फिर वही 2 जीरो खत्म हो गई। आप इसे काट सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 3 जा होते हैं 9। तो नीचे तो हमारी कोई अमाउंट नहीं बची, केवल ऊपर की तरफ बची हुई है 4000 2 और इंटू 3। तो हमारे पास में कैलकुलेशन हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 या 6 और 6 2 या 24। तो ये कितना आया? 24। तो हमारे पास में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई? 24 ये थी, और 10,000 ये थी। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 34,000। तो यहां से निकला है, किसकी कैपिटल निकली? यहां से निकली रमेश की कैपिटल 34,000। ठीक है। अब बारी है किसकी आती है? सुरेश की। तो पहले बच्चों यहां तक आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। ठीक है बेटा। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। तो नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट आता है सुरेश। सेकंड स्टेप। अब यहां से वही करनी लेगी सुरेश वाली। तो हमारे पास में सुरेश जो कैपिटल है वो बैठती है 3 लाख। रेट वही रहेगा बेटा 8% का। और आपकी एडिशनल जो कैपिटल है वो आई है 4 लाख। ठीक है। पहली कंडीशन 1 अप्रैल से लेकर वही जुलाई वाली लगेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 3 लाख, रेट इंटरेस्ट रहेगा 8%, और मल्टी। तो चलिए बेटे बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सुरेश का नाम आता है, यानी कि स्टेप सेकंड। इसमें दिया हुआ है सुरेश की जो कैपिटल 3 लाख है, तो आईओसी निकालना है हमें। तो आईओसी यानी कि अमाउंट आएगी 3 लाख। चलो, मल्टीप्लाई रेट है 8%, और मल्टीप्लाई रहेगी 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितने मंथ बैठेंगे? 3 मंथ। तो 3/12। और यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 3 4 जा 12 हो जाएंगे, और 4 दूनी हो जाएगा 8। यहाँ आपके पास 3,000 ये है, और 2 की मल्टीप्लाई करनी है।
तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास में 6,000। ठीक है। अब इसके बाद जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का टाइम पीरियड रहेगा। तो यहाँ से OIOC निकलेगी आपके पास में, क्या कैपिटल दी हुई है, 4 लाख। तो यहाँ से 4 लाख कैपिटल है आपकी, रेट वही है 8%, लेकिन समय चेंज हो गया है। टाइम क्या रहेगा, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 9, और अपन में आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 12। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, 3 3 9 रहते हैं और 3 4 होते हैं 12, और 4 दूनी होते हैं 8। तो यहाँ से कैलकुलेशन बनेगी आपकी 4 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास में निकल कर आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 4 जो होते हैं 24। तो यहाँ से हमारी कैपिटल कितनी निकल गई, 24,000। कितनी निकल गई, 24,000। तो हमारे पास में टोटल टोटल IOC कितना आया, 6,000 शुरू में था, और सेकंड में 24,000। तो हमारे पास में IOC टोटल कितना बना, 30,000। कितना बना, 30,000। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड स्टेप कि कैसे निकाला जाता है अगर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल को ऐड करना हो, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, उसका टाइम कैसे काउंट किया जाता है, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। आपने इस वीडियो में ये सब कुछ सीख लिया होगा। ठीक है। तो थर्ड स्टेप में देखते हैं आगे। फिलहाल आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको अपनी कॉपी या पेन पर कॉपी पर उतार लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह ही है। जैसे ए और बी दो पार्टनर है और 1 4 2020 को उनकी कैपिटल 1,20,000 और 80,000 है। ए 1 10 2020 को एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपये लेके आया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%। अकाउंट क्लोज होता है 31/3/2021 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वही निकालना है, IOC का फॉर्मूला हमें पता ही है। तो IOC कैलकुलेट करना है 1,20,000, जैसे आपने पिछली बार कैलकुलेट किया था वही करना है। 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट है 6% और मल्टीप्लाई। अब हमें देखना है ए के बारे में बात करिए, पहले तो सिंपल निकालेंगे 1 4 से और 1 10 2020 तक कितना टाइम पीरियड हुआ, यानी कि अब ए के बारे में बात चल रही है तो हमें कैसे करना है, ए का करना है। तो ए ने जो बात की उसको ध्यान है, 1,20,000 है, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31/3 को, तो पूरे साल का ब्याज लगाना है 1,20,000 पे। तो 1,20,000 पर 1/100 पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट होगा। तो यहां से आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 12×6 = 72, यानी कि 7200 रुपये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आ जाएंगे। उसके बाद फिर कंडीशन बनती है सेकंड। उन्होंने केवल ए के बारे में कहा कि ए जो है उसकी एडिशनल कैपिटल है 20,000। कितनी है, 20,000 लेके आया है वो। तो यहां से निकालेंगे ए एडिशनल कैपिटल, बोले कितना है 20,000। तो 20,000 का रेट कितना वही रहेगा, बस टाइम चेंज करना है आपको और कुछ नहीं चेंज होगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई 6% रेट है, और कितना महीने हो जाएंगे, 1 10 को पूंजी लगाई है और 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने हो गए। 6/12 और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो से कट गई, 6 दूनी कितने होते हैं 12, और 2 6 कितने होते हैं 6, बचा कितना 200 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 600। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 7201 है और 601 है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 7800। ये किसका है, ए का। फिलहाल इसका इतना क्वेश्चन उतारिए। तो अब आता है सेकंड स्टेप आता है बी का। तो बच्चों क्या करना है, ए का तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आपको क्वेश्चन करना है अपने आप, सेल्फ करना है।
यानी कि इसका बी पार्ट, क्या कौन सा बी पार्ट करना है, बी पार्ट इसका आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या कहा गया है, केवल बी की कैपिटल दी गई है, उसकी एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आप सभी को इसका स्टेप सेकंड करके लाना है, ठीक है, और कमेंट में मुझे करके बताना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।